नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ और मैकेनिकल के टेक्निकल क्वेश्चंस की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क एंड हीट, और उसका सिंबल हमें बताना है। अब एनर्जी, वर्क और हीट, इनकी यूनिट जो है सेम होती है। वो क्या होती है? जूल। और इसका सिंबल क्या होता है? जे। तो इनकी यूनिट हो गई जूल और सिंबल हो गया जे। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नैनो एंड पीको? जो वैल्यू होती है नैनो की और पीको की क्या होती है? तो जो नैनो है अगर उसकी वैल्यू देखें वो होती है 10⁻⁻9 और पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। तो इनकी वैल्यू होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास 6.24 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक कूलम के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेट्रिक हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर होती है? हॉर्स पावर आपने सुना होगा कि 746 वाट के बराबर होती है, लेकिन मेट्रिक हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है ये याद रखना है वाट के अंदर। ये होती है 735.5 वाट्स। तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू डैश बार। एक पास्कल कितने बार के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻5 बार के बराबर, क्योंकि एक बार जो होता है 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। तो पास्कल अगर वहाँ से देखें तो 10⁻⁻5 बार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कन्वर्ट डाइन इंटू न्यूटन। हमें डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो 1 न्यूटन है वो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, और यहाँ पर डाइन हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 10⁻⁻5। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने न्यूटन के बराबर होगा एक डाइन, यानी कि 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डेराइव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी। अब वर्क, एनर्जी और हीट की हमने यूनिट देखी थी, वो क्या होती है? जूल। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो वो कैसे निकलेगा? वर्क या फिर एनर्जी जो होती है, अगर वर्क की बात करें वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और जो फोर्स होता है उसकी जो डायमेंशनल यूनिट हमने देखी थी वो क्या होती है हमारे पास? ml। अब ये क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये होगी ml/t जो -2 है, क्योंकि मास की तो अगर फोर्स की बात करें मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को m लिख दिया, एक्सेलरेशन की क्या होती है? l/t की -2। और यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी हम l लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या यूनिट आ जाएंगी ये? अब देखिए l है, ये l है, तो यहाँ पर ये आ गया ml² और t की -2। तो ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है अगर हम वर्क का देखें या एनर्जी का देखें, ml² t की -2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश इज द इंक्रीज इन लेंथ फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मान लें, तो इंक्रीज इन लेंथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। एक तरह से लंबाई में एक्सपेंड हो रही है, तो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसको हम बोलेंगे। जैसे जैसे ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर होगा और इंक्रीज इन लेंथ होगा, इसको लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हम बोलेंगे। मटेरियल्स विद परमिएबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी। अब इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने देखा था जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करेंगे यहाँ। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है मच ग्रेटर देन होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और स्लाइटली ग्रेटर देन होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बिकम सॉलिड, या कहें कि जो स्टेट है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही है एट गिवन प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हम उसको बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।